बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चर या सकाफ़त मुआशरे में राइज रसूमात, ज़ुबान, ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। दुनिया में मौजूद हर मुआशरे का अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब है। इसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कई लोग इन तब्दीलियों को कबूल करते हैं और कुछ इस अमल को पसंद नहीं करते। दीन इस्लाम दुनिया का वाहिद सच्चा दीन है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है। दीन इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका बताया गया है और इंसान को रस्म व रवाज की ज़ंजीरों से आज़ाद कर दिया गया है। छोटी से लेकर बड़ी तक कोई ऐसी बात या मसला नहीं जिसका हल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया हो। दीन इस्लाम में सिर्फ आसानियाँ हैं, कोई मुश्किल नहीं। मगर हम पाकिस्तानी मुसलमान आसानियों को पसंद नहीं करते। हमारी तबीयत की मुहिम जोई हमें हमेशा टेढ़ा और मुश्किल रास्ता अपनाने की तरगीब देती है। सब बातों का अहाता करना मुश्किल है। मैं सिर्फ अपने मुआशरे की इस बुराई की झलक दिखलाना चाहती हूँ जो तेज़ी से बढ़ रही है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप अपने मुआशरे में शादी की रसूमात को देखें। दीन इस्लाम में निकाह मस्जिद में करने की तरगीब दी गई है। बारात और इसके खाने का कोई तसव्वुर नहीं। जहेज़ इंतहाई ज़रूरी और मुख्तसर देने को कहा गया है। वलीमे का खाना लड़के की ज़िम्मेदारी करार दिया गया है और इसमें गुरबा और मसाकीन का एक हिस्सा रखने को कहा गया है। निकाह के खुतबे में दूल्हा दुल्हन को नई ज़िंदगी गुजारने पर दुआएं और एक दूसरे का लिबास करार दिया गया। कहा गया कि जितना इसराफ कम होगा निकाह में उतनी ही बरकत होगी। निकाह के वक्त की गई दुआ को मकबूल होने का एजाज़ दिया गया। लेकिन हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है? पहले मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ, फिर माइयों तक बात बढ़ी, अब कवाली, नाइट्स और ढोलकी शुरू हो गई। वलीमे के बाद मकलावा की रस्म चली और अब बाकायदा हनीमून को लाजिम करार दे दिया गया है। पहले फ़ोटोशूट और मूवी शुरू हुई, अब इसमें दिलचस्पी और जद्दत पैदा करने के लिए बेतुकी हरकतें शुरू हो गई। निकाह के बाद माथा चूमने से बात सरेआम गले लगाकर मोहब्बत का इजहार करने तक चली गई। हमारे जोड़े ने ईसाइयों की तरह शादी पर केक काटना शुरू कर दिया। लिबास मुकम्मल तौर पर हिंदुओं वाला पहनना शुरू कर दिया। फिर ये हुआ कि दूल्हा हाथ पकड़कर दुल्हन को स्टेज पर बिठाने लगा और अब मज़ीद की ख्वाहिश ने दुल्हन को गाने पर रक़्स करते हुए स्टेज की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। दुल्हन रक़्स करते हुए अपने दूल्हा की तरफ बढ़ती है, फिर दोनों मिलकर अज़ा की शायरी से सबको महसूस करते हैं। रुखसती को भी ड्रामाई अंदाज दे दिया गया। दुल्हन दिल में चाहे शादी होने पर शुक्र अदा करती हो, मगर रुखसती के वक्त रो रो कर चीखें मारती है। सबसे गले मिलकर मातमी माहौल बना देती है। बाप और भाई खींच कर गाड़ी में बिठाते हैं और वो मुड़ मुड़ कर देखती है और रोती जाती है। क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होनी है, इसलिए इसके व्यूज़ की खातिर कुछ भी किया जा सकता है। आखिर इस सब की इब्तिदा किसने की? ये सब हमारी शोबिस की शादियों का नतीजा है। पिछले 2-4 सालों में शोबिस में काफ़ी शादियाँ हुई। ये शादियाँ कम और तमाशे ज़्यादा थे। इन शादियों की हर वीडियो ट्रेंडिंग में टॉप पे रही। इन अदाकारों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह वीडियोस अपलोड की और अपनी शादी का सारा खर्चा निकाल लिया और आम आवाम ने बेवकूफ़ों की तरह अपनी इक़दार को छोड़ा, इन रस्मों की पैरवी करना शुरू कर दी। मैंने हमेशा महसूस किया है कि पाकिस्तानी मुआशरे में हर अमल, हर नई बात अपने अरूज पर पहुंच जाती है। सियासत हो, फैशन हो, कोई ट्रेंड हो, सब इसके पीछे नाक की सीध में आंखें बंद करके चलना शुरू कर देते हैं। जब तक खाई में गिर न जाएं पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि कई तो ऐसे जीदार हैं जो खाई से निकल कर फिर चलना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ इन्हीं कामों के लिए सीखा है। दुनिया के ममालिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ुद को महफूज बनाने की तगदो कर रहे हैं, जबकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियों की आईडीज़ बनाकर दूसरों को धोखा देने में मसरूफ़ हैं और ख़वातीन मर्दों की आईडीज़ को इस्तेमाल करके फ़रेब का कारोबार कर रही हैं। इस दौरे जदीद में भी ख़वातीन को हरासा करने की कोशिश की जाती है। इसकी एक बड़ी वजह दौलत की नुमाइश है, जिससे सब के दिमागों को मफलूज कर दिया है। ज़ाहिर है जब इंसान कोई शय हासिल ना कर सके तो ये नाकामी दिल में हसरत पैदा करती है। ये हसरत हसद और फ्रस्ट्रेशन का सबब बनती है। फिर इन मनफी ख्यालात का इस्तेमाल कोई भी करे और मुल्क में 9 मई जैसा सानहा हो जाए। मैं खुशियाँ मनाने के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, मगर हर बात की एक हद होती है। अग़यार की नकल में हम अपने फैमिली फंक्शंस को क्यों इस तरह अवामी बना रहे हैं? आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि आप अपनी बेटी बहन को दुनिया से अनोखी मोहब्बत करते हैं, या आप जिसको ब्याह कर ले जा रहे हैं वो दुनिया की अनोखी खातून है? याद रखें, इसी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में
اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، کچھ تو احساس کریں۔ اگر پیسہ خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے تو غریب عوام کی سہولیات پر خرچ کر دیں، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ اس عمل پر آپ کو ثواب ہی ملے گا، جبکہ اسراف پر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ کیوں گھاٹے کا سودا کرتے ہیں؟ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کے مطابق زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ کلچر اور رسومات کا ملغوبہ نہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ 20 سے 25 سال بعد آپ کو اپنی اولاد کو دین سمجھانے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑے، اور اگر اس سے پہلے آپ مر جائیں تو اولاد کھڑی ہو کر یہ سوچے کہ دفنانا کیسے ہے، اور ویڈیو بنانی ہے یا لائیو دکھانا ہے۔ آپ لوگ ولاگز بنائیں، مختلف جگہوں پر جائیں، سیاحت کریں، سستی اشیاء کی مارکیٹس کا نالج دیں، عوام کو گائیڈ کریں، مگر دین اسلام پر ہندوانہ رسومات کے ساتھ ضرب لگانے کے گناہ میں حصہ ہرگز نہ ڈالیں۔ میں تو صرف درخواست ہی کر سکتی ہوں۔